Hello everybody, what's up? Over here this is Radhika and welcome to BLED.in। तो आज की वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, और यहाँ पर हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो कि आपको कहीं ना कहीं कवर करने हैं, और एग्जामिनेशन से पहले आपको ये टॉपिक ज़रूर से करके जाने हैं बिकॉज़ ये दी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से रहेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं वीडियो में आगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो सभी में करें शेयर। तो चलिए देखते हैं क्या हैं वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमको करके जाने हैं। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सारे ही सब्जेक्ट अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं एंड ऑल टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट इन इटसेल्फ। तो यहाँ पर आपको सारे ही टॉपिक्स कहीं ना कहीं कवर करने हैं, आपको आने चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी क्वेश्चन आता है देन आपको उसका आंसर पता होना चाहिए सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं हो। बट उसमें से भी हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सबसे पहले जिनको प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है एंड उनको ज़रूर से पढ़कर जाना है। तो द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज़ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। दिस इज़ फॉर ईयर 1 सेमेस्टर 1। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट लखनऊ यूनिवर्सिटी, राइट। तो यहाँ पर जो यूनिट 1 है, 4 यूनिट्स हैं यहाँ पर। आई होप आप सभी के पास बुक्स होंगी इंग्लिश में एंड हिंदी में, जिस भी मीडियम से आप हैं। तो यूनिट 1 है एजुकेशन पे, पूरा एजुकेशन पर बेस्ड यूनिट है। अब सबसे पहले क्योंकि ये पूरा जो आपका सब्जेक्ट है वो एजुकेशन पर ही बेस्ड है, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए, आपको एटलीस्ट 9 to 10 डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स पता होनी चाहिए एजुकेशन के ऊपर, उसका नेचर, स्कोप एंड कंपोनेंट्स, इतना तो आपको आना ही चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड आ जाता है तो आप उसका बेस बनाते हुए अगर इतनी चीज़ें भी लिख देंगे एंड जो मेन पॉइंट पूछा गया है फिर उसके बारे में 8-10 लाइनें लिख देंगे तो आपका आंसर वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं एजुकेशन के बारे में तो आप कोई भी आंसर की फ्रेमिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना आना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन में 3 टाइप के आप पढ़ते हो, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सो दैट आप हेडिंग के अंदर अपनी एक्सप्लेनेशन उसमें दे सकें। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एग्जैक्टली पढ़ा हो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना हो। नेक्स्ट कम्स एम्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि अगर वो आपसे पूछ लें डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है, तो सबसे पहले आप एजुकेशन के बारे में लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, नेचर बताएंगे एंड देन आप 7 से 8 लाइनें लिख देंगे कि डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन क्या है। अब ये चारों चीज़ें आपको क्या है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इंडिविजुअलिस्टिक एम क्या है एजुकेशन का या फिर सोशल एम क्या है एजुकेशन का। तो इसका आपको एक रफ आइडिया लेना है अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो। नेक्स्ट यहाँ पर सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं बट इतना आपको यहाँ पर इस यूनिट में आना चाहिए बिकॉज इससे यहाँ पर संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पूरा, अगर फुल में आप देखें लॉन्ग में, तो ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि एजुकेशन और उसका रिलेशन अदर डिसिप्लिन से कैसा है। तो इसके बारे में भी आपको रफ आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट आप हेडिंग्स तो पढ़कर ही जाइए, सो अंदर का जो मैटर है वो आप क्या करें, बना सकें, ठीक है। अगर आपने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है स्टिल आप एजुकेशन का बेस लेते हुए डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, नेचर, सिग्निफिकेंस के बाद आप 8-10 लाइनें या फिर जितने भी पैराग्राफ्स आप लिख पाएँ आप उसको बता देंगे। नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 2 में। अगेन प्राइमरी और बेसिक तो वही चीज़ें चलेंगी। नेक्स्ट आपको बात करनी है अगर अलग से फंक्शंस एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव मोड्स में आप डिस्टेंस एंड ओपन एजुकेशन के बारे में ज़रूर से पढ़ेंगे, और एजेंसीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल आपको पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं और अलग से भी पूछ सकते हैं आपसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होता है। नेक्स्ट हम यूनिट 3 की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी ना किसी से रिलेशन की बात कर रहे हैं एजुकेशन की, कि नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन में एजुकेशन किस तरीके से काम आएगी। तो यही है कि अगर आप इसके अंदर के 8 से 10 अगर पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप सिर्फ उनकी हेडिंग्स को याद कर लेते हैं तो अंदर आप 4-4, 5-5 लाइनें अपने एक्सप्लेनेशन में भी खुद के शब्दों में लिख सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जिसमें नेशनल और इमोशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बनता है। अगर हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्योंकि आप अपने मन से कुछ भी नहीं बना सकते तो आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस देनी है वो यूनिट 4 को देनी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इसमें से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस बनेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो आपको बिल्कुल से यहाँ पर करके जाना है। प्रीएम्बल, उसका इन्फ्लुएंस क्या है एजुकेशन पे। यहाँ पर आर्टिकल्स आपसे पूछ सकते हैं कि 21A बताइए, जिसमें 21A सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको करके जाना है। आर्टिकल 45, 46 बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको सबके बारे में नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए रफली, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आर्टिकल्स में आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 4।
इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और सारी चीज़ें इसमें से पढ़ के जाइए। नेक्स्ट, अगर आप एजुकेशन के बारे में जितना मैंने बताया है कि इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, नेचर, सिग्निफिकेंस वगैरह अगर आप पढ़ लेते हैं तो भी आप कोई भी अगर नया क्वेश्चन भी आ जाए उससे रिलेटेड तो आप एजुकेशन का बेस बनाते हुए जो मेन पॉइंट पूछा उसके 7-8 पॉइंट लिख के आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये था आपका यहाँ पर पहला सब्जेक्ट। अब हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे सब्जेक्ट के बारे में, विच इज़ एजुकेशन इन कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया। सो यहाँ पर भी आपके जो यूनिट्स हैं, बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 1 के बारे में। एजुकेशन, यहाँ पर 3 पीरियड्स की अलग अलग बात हो रही है। सो दिस इज़ योर वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड एंड मुस्लिम पीरियड। तो यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली अगर आप देखें एग्जामिनेशन में आ जाए कि आपको वैदिक पीरियड के बारे में ही बताना है और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, स्किप करना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन तीनों में से कोई एक तो बहुत अच्छे से करके जाइए, बाकी रफ आइडिया आपको तीनों का होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की। सो यूनिट नंबर 2 इज़ एजुकेशन ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस, और यहाँ पर कुछ कमीशंस के बारे में भी बात हो रही है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, पूछ कुछ भी सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक एजुकेशन, वारदा स्कीम ऑन एजुकेशन जो कि महात्मा गांधी जी ने दी है। इसके बारे में आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है, बाकी सबके बारे में आपको रफ आइडिया होना चाहिए, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा फ्रेम होते हैं। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि एजुकेशन बताइए प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किस तरीके से होती थी। तो अगेन आपको मेन पॉइंट्स एंड जो उसके सब टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा रिमाइंड करके जाना है एंड पढ़ना है, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यूनिट 3 की, एजुकेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट ये क्या है, कमीशंस है। कमीशंस आप छोड़ नहीं सकते, जिसमें कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एंड यहाँ पर एजुकेशन कमीशन जो कोठारी कमीशन है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 68, 86 और 2020। ये अपने आप में इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि आप इनको नहीं छोड़ सकते, जिनमें 2020 की NEP आपको बिल्कुल से करके जानी है, इस पर क्वेश्चन फ्रेम बिल्कुल से हो सकता है। तो सबसे पहले इसको प्राइम इंपॉर्टेंस दें, उसके बाद टाइम बचे तो बाकी चीज़ों के बारे में ज़रूर यहाँ पर पढ़ लें। अब अगर यहाँ बात करते हैं NCF की, बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान और रमसा के बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्कूल्स इन इंडिया हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, इनके आपसे कह सकते हैं कि ये 5 में से आप कोई भी 2 एक्सप्लेन कर दीजिए अपने हिसाब से। तो आप एटलीस्ट 2-3 के बारे में से, केंद्रीय विद्यालय हो गए, NBS हो गया, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गाइज किसी भी चीज़ से आ सकता है, क्योंकि ये लीगल चीज़ है कि जो आपका सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको हर चीज़ का एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सबकी हेडिंग्स या सब हेडिंग्स पढ़ के जाइए। अंदर का मैटर आपको ज़रूरी यही है कि जो आपने बुक से पढ़ा एज इट इज़ उसको लिखो लाइन टू लाइन। अगर आपके मन में भी कोई चीज़ आ रही है या फिर कोई भी सेंटेंस आप खुद से भी बना पा रहे हो तो उसको बना लो, बट यहाँ पर यह है कि आप उसके जो हेडिंग्स है ना, नीचे वाली जो सब हेडिंग्स होती हैं वो पढ़ के जाओ, जिससे कि आप आराम से 6 से 7 पेजेस का आंसर बना सके, क्योंकि शॉर्ट में तो 2 पेजेस लिखने हैं वो आप आराम से लिख लेंगे, बट लॉन्ग में आपको फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और पहले लॉन्ग क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग इसके जो पैटर्न है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पैटर्न इसका शेयर कर दूंगी आपके साथ, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं फ्रॉम 1 अप्रैल, तो आपको पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर आपको कोई और डाउट है रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन या फिर आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि नॉलेज हमें बहुत होती है बट हमें आंसर अगर फ्रेम करना नहीं आएगा तो भी हमारे मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात कर रहे हैं बेसिस ऑफ कोर डिसिप्लिन, लैंग्वेज एंड सोशल साइंस। इसके भी कुछ देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं और सोशल साइंस, तो ये दोनों हमारे की पॉइंट्स हो गए। अब लैंग्वेज में आपको क्या है कि लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 10 से 12 डेफिनेशंस आपको अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑथर्स पता होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सीक्रेट है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं उन पर जो कॉपी आपकी चेक करते हैं। अगर आपको 7-8 डेफिनेशन आपने लॉन्ग में मेंशन कर रखी हैं और शॉर्ट में 4-5 कर रखी हैं तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करते हैं, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका होता है। तो उसी तरीके की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडिंग लैंग्वेज, एंड एक क्वेश्चन जो बन सकता है सीधे स्टेटमेंट बेस के, ये बताइए कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट से आपका क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है। ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। तो लैंग्वेज को बेस मानते हुए आप पहले सारी चीज़ें लिख दोगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप, इम्पोर्टेंस,
एंड देन एक पैराग्राफ में या एक पेज में आप बता दोगे कि डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूनिट 2, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। इसके बारे में पढ़ के जाइए, दिस इज़ योर बेस। कम्युनिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देन यहाँ पर क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो है नेचर ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स। इसके बारे में पढ़ के जाए। प्लस स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरी पोएम, ऐसे में से कोई भी पूछ सकता है कि आपको स्टोरी का स्ट्रक्चर क्या होता है, पोएम का क्या होता है, ऐसे का क्या होता है, तो इसके बारे में आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन गाइस ऐसा आता है कि मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस बताइए, तो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सोशल साइंस के बारे में अगर आ गया या फिर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, मीनिंग, नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस जब पढ़ के जाएंगे तो कोई भी नया क्वेश्चन अगर आ गया तो पहले इसको लिख देंगे, देन आपका आंसर कवर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि सोशल साइंस का जो रिलेशन है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स से कैसा है। तो अगेन सोशल साइंस आपको हर वक्त बचा लेगा, क्योंकि आपको नेचर पता है, इंपॉर्टेंस पता है, स्कोप पता है, डेफिनेशन पता है, और दो चार लाइन अगर आप लिख देंगे अपने मन से भी बना के तो भी आपको नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली पता होना चाहिए ना। अगेन ये क्वेश्चन इस तरीके से सोशल साइंस के लिए भी रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको यूनिट 4 में से पहले कवर करना है वो है ये सारी चीज़ें, जिसमें से आपके मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, इंपीरियलिज्म, फेसिज्म, डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करके जाना है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें रहेंगी। अगेन जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं पहले आपको वो करने हैं, देन आपके पास टाइम बचता है तो आपको बाकी के करने हैं, ठीक है। तो दिस वाज सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बताइए कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड अभी भी कोई डाउट है किसी चीज़ को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, देन आप हमको डेफिनेटली बता सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे शेयर कर दिया जाएगा। सो अगर कोई भी डाउट है तो वहाँ आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इसको ज़रूर से शेयर करें एंड बताएं आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो गाइज़ मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।